स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से एक वीडियो में। मैं आज EWS के बारे में बात करने वाला हूँ। लोगों की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि EWS के बारे में बताइए सर। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे मेरी शॉप पे, उन लोगों ने EWS के बारे में पूछा था कि इसका एडमिशन कब तक चलेगा और कौन कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कौन कौन इसमें अवेलेबल है इसके लिए। तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले EWS सिर्फ EWS नहीं है, वो EWS प्लस DG प्लस में एक ये CWSN, ये नया एक इस बार इसमें जोड़ा गया है। वैसे तो ये डिसेबिलिटी था बट इसको इसमें जोड़ दिया गया है। डिसेबिलिटी कैटेगरी आई थिंक किसी को डिसेबिलिटी कहते हैं। इस बार इसमें CWSN का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप तीन तरीके मतलब तीन जने लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। एक जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हो, जैसे कि जिसके पास इनकम का प्रूफ हो या राशन कार्ड या BPL कैटेगरी में आता हो, एक वो भर सकते हैं। और उसके अलावा DG कैटेगरी का मतलब है कि डिसएडवांटेज ग्रुप, तो उसमें आता है जिसके पास इनकम का हो, नहीं इनकम का नहीं, इसमें कास्ट का हो, OBC हो, SC हो या ST हो, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है दिव्यांग लोगों के लिए। दिव्यांग का मतलब है जो शारीरिक रूप से लाचार होते हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये पहले भी था, जैसे जो सरकार आने से पहले, अभी तो खैर इसको लकी ड्रॉ के थ्रू दे दिया गया है, बट ये जो एक्ट है ये पहले भी था। आप आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जैसे ये क्यों भाई, मतलब एकदम से मजबूरी क्यों हो गई, प्राइवेट स्कूलों की एकदम से मजबूरी क्यों हो गई कि भाई ये एडमिशन देने की। ये पहले भी था एक्ट, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे संविधान में ये एक्ट जोड़ा गया, चाहे पहले से था, बट ये देखिए ऊपर ही है यहाँ पे सेक्शन, एज पर सेक्शन 12(1)(c), राइट टू एजुकेशन का एक हमारा एक्ट है 2009 में। राइट टू एजुकेशन मतलब जो भी सरकार है एट प्रेजेंट, जो भी सरकार है उसे हर बंदे को एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसका ये पहला कर्तव्य है कि उसे हर बंदे को एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो उसी के तहत में ये निकाला गया। प्राइवेट स्कूल देखिए क्या करते हैं कि भाई फीस तो लेते हैं, पता है, जिस हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं उस हिसाब से फीस भी लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो अपना एक एक्ट है, इसके तहत में उन्हें 25% जो सीट्स हैं, जैसे 100 में से 25 सीट वो छोड़नी पड़ेंगी रिजर्वेशन के लिए, इन लोगों के लिए जिसमें कि गरीब लोग, गरीब परिवार के लोग आते हैं, जो सक्षम नहीं है अपने स्कूल को एज अ नॉर्मल उस स्कूल में पढ़ाने में। जैसे मान लो उसकी फ़ीस 5,000 रुपये पर मंथ। अब भाई वो जो ऐसे लोग हैं जो EWS के तहत में और DG में और CWSN में आते हैं, वो लोग नहीं है ऐसे में पढ़ाने के, तो इसलिए सरकार ने ये एक्ट निकाला हुआ है कि भाई जो भी स्कूल है प्राइवेट वाले, वो भी 25% रिजर्व रखेंगे इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग भी अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सके। अगर किसी की इच्छा है तो वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए EWS का ये निकाला गया है। EWS DG और CWSN में बार बार CWSN की बात कर रहा हूँ, CWSN मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एडमिशन के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिशन का शेड्यूल आपको पता है स्टार्ट हो चुका है। मैं स्टार्ट होने के बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पेरेंट्स लोग आए थे, उनकी डिमांड पे बना रहा हूँ। तो क्या था कि एडमिशन का जो स्टार्ट तो 30/4 को शाम को 4 बजे मतलब हो गया है, और उस दिन साइट चली नहीं थी, तो ये ज़्यादातर 1 मई से स्टार्ट लगा लो इसको। तो अभी इसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 15/5/2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन बाय EWS DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एप्लीकेंट्स, ठीक है। ये जो डेट रखी गई है फिलहाल के लिए। अब इसमें आगे क्या होता है, बढ़ती है बढ़ती है, बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि 15 दिन वैसे कम है भाई, 1 महीना चलता था पहले। तो देखेंगे आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद जो इसका पहला लॉट निकलेगा, जैसे ये सब फॉर्म भरने के बाद 15 दिन के बाद पहला लॉट इसका निकलेगा, वो निकलेगा 20/5/2024 को, मंडे 20/5/2024। द डेट ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ द लॉट्स फॉर EWS DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एप्लीकेंट्स। पहला ड्रॉ जो निकलेगा वो निकलेगा 20/5/2024 को, ठीक है दोस्तों। इसकी बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या है, वो तो समझ गए EWS में कौन कौन आ सकता है। बस बच्चों के उम्र का एलिजिबिलिटी एरिया क्या होना है, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे 31 मार्च 2024 की डेट को, अगर आपको प्री प्राइमरी या नर्सरी में एडमिशन लेना है तो आपकी उम्र 3 साल से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 को। और अगर आपको प्री KG और प्री प्राइमरी और KG में एडमिशन लेना है
तो आपकी उम्र 4-6 साल के बीच में होनी चाहिए, 4 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2024 को। इस डेट को ही वो कैलकुलेट करेंगे। वो आपका जन्म कब का है, आपका मतलब जन्मदिन कब आ रहा है, उससे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे इससे 31 मार्च 2024 से आप उम्र का अंदाज़ा, उम्र मतलब अपनी लगाएंगे बच्चे की, वो इसी उम्र से काउंट करेंगे। इसी उम्र से फॉर्म खोल रहे हैं तो वो बार बार इसी उम्र से, इसी डेट से काउंट करते हैं। अब पहली क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहली क्लास के लिए 5 से लेकर 7 साल तक का बच्चा जो कि इस एज में हो रहा हो वो इसे भर सकता है। अब इसमें भर कौन नहीं सकता? जैसे मान लो कि 3 से 5 है, तो अगर 3 से 5 है तो 5 साल वाला बच्चा इसमें इसका नहीं भर सकता, प्री प्राइमरी का नहीं भर सकता। नहीं, ये भर सकता है। जैसे इसमें लिमिट क्या है? लिमिट ऐसे है कि आपका जो बच्चा, मान लो आपको पहली क्लास में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपके बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच में तो आप नहीं करा सकते। बट आपको नर्सरी में करवाना है तो अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल के बीच में भी है तो भी करवा सकते हो, क्योंकि देखो उसमें घाटा आपका है, बच्चे का 1 साल बर्बाद होगा। आप ज़्यादा साल के होके कम में जा रहे हो तो आपके बच्चे का समय बर्बाद होगा, और अगर कम का होके पहली क्लास में जा रहे हो तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट वो इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, पहली क्लास का सिलेबस नहीं हैंडल कर पाएगा। अभी वो नर्सरी और प्री प्राइमरी का के लेवल से है तो वो उसी हिसाब से पढ़ेगा ना। अब उसको एकदम से पढ़ाई दूसरी मिल जाएगी तो नहीं कर पाएगा, अभी तो ABCD सीखेंगे। ठीक है, और कुछ इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल से मतलब वही जो मैंने अभी बताया था, CWSN, ये मैंने जो बताया था, जो डिसेबल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है एज का। उनके लिए अगर उनको प्री प्राइमरी में करवाएं तो उनकी एज 3 से लेकर 7 साल के बीच में डिफाइन की गई है। उनकी एज थोड़ी बढ़ाई गई है क्योंकि डिसेबल बच्चे हैं, शारीरिक रूप से थोड़े लाचार है किसी न किसी वजह से। उनके लिए एज का क्राइटेरिया कुछ और रखा गया है। जैसे प्री प्राइमरी के लिए 3 से 7 साल, प्री प्राइमरी KG के लिए उनका एरिया रखा गया 4 से 8 साल, और क्लास फर्स्ट के लिए उनका एरिया रखा गया 5 से 9 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ मुझे मिला है इसी में, EWS के PDF फाइल में कुछ देख रहा था, उसमें मुझे मिला है। देखिए कितना अच्छा लिखा, हमारा संविधान कितना मतलब सोच समझ के बनाया गया है। इसमें एक धारा है, नियमावली, यहाँ से देखिए, ये एक धारा, ये कुछ अच्छा है, टॉपिक टिपिकल है। 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 का 18वां की धारा 3 की उपधारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 35 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा के खंड घ के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार प्रकाशित दिल्ली स्कूल शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें आदेश 2011। अब ये देखिए कितना अच्छा है। ये आप ये मत समझना कि ये जैसे ये जो EWS जो चल रहा है ये पहले नहीं था, ये पहले भी था बट इसको पता नहीं था किसी को। ठीक है, अब हम लोग आ गए, हम लोग और बताएंगे। ये पता नहीं था किसी को, पता ऐसे नहीं था कि भाई ये पहले से लकी ड्रॉ वाले कुछ नहीं निकलता था कि हम ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते थे, बस स्कूलों में जाएंगे भाई। अब वो तो स्कूल वालों को पता है 25% रिजर्व है पहले से ही है, स्कूल वालों को पता है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। घाटा उनका है ना, क्यों बताएंगे? आपको बताएंगे तो भैया 25% में भी अगर वो जनरल कैटेगरी के लगा देंगे जिनसे उनको फीस मिल रही तो फायदा उनका है, तो वो आपको पहले नहीं बता देते। लेकिन अब हम लोगों को इसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पता लगने लगाएगा कि मतलब इतना तो नहीं, लेकिन EWS है ये पता लग गया है। ठीक है, अब इसमें इतने अच्छे क्लॉज दे रखे हैं, मैंने भी पढ़ा इसको कि भाई हमारा वो हक है, जैसे कि संविधान ने हमें वो हक दे रखा है कि भाई हम अगर डिसेबल कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो 25% हर स्कूल में हमारे लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, एक समय तक, अब वो समय जो भी हो, लेकिन रखा गया है, मतलब ध्यान रखा गया है। ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो डियर इसमें और तो कुछ नहीं है, बाकी सब मैंने आई थिंक बता दिया है। कब इसका लॉट निकलेगा मैंने ऊपर वीडियो में आगे PDF में बता रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show